हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए लास्ट आखिरी बचा हुआ अक्टूबर करंट अफेयर महीने का भाग 3। इसमें हम 30 से 35 क्वेश्चन कवर करेंगे करंट अफेयर के, जो कि अंतिम वीडियो है अक्टूबर महीने की और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसमें जो भी करंट अफेयर आएगा, आप अक्टूबर महीने की इन तीनों वीडियो को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में नासा के जूनो ने बृहस्पति की रंगीन बौछारों की छवियां ली हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जूनो एक नासा अंतरिक्ष प्रोब जो बृहस्पति गिरह की परिक्रमा कर रहा है, ने हाल ही में बृहस्पति के वायुमंडल में बिजली जैसी बिजली की रंगीन बौछारों की छवियां ली हैं, यानी कि इमेज ली हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपके लिए पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जूनो एक अंतरिक्ष यान है, तो ये किसकी परिक्रमा करता है, किसकी खोज करता है? तो ये बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी ग्रीन कलर के टिक लगे हैं, यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर ही आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, अभी ओमपुरी को मरणोपरांत IIFF में सम्मान मिला है, तो आप इमेज देख सकते हैं, यही थे ओमपुरी। दिवंगत भारतीय अभिनेता ओमपुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी कि IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को मिला है। बोस्टन, अमेरिका में आधारित 3 दिवसीय फिल्म समारोह आभासी तौर पर 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अवार्ड इन्हें कहाँ पर मिला है? ये अमेरिका में मिला है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। ये एनिमेटेड फिल्मों के पीछे एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है, अभी देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड बने हैं अमिताभ बच्चन, तो आप देख सकते हैं इमेज में, इन्हें कौन नहीं जानता, बीच में सबसे अच्छे अभिनेता हैं ये। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश के सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड के रूप में उभरे हैं। भारतीय मानव ब्रांडों यानी कि IIHB द्वारा मानव ब्रांडों के रूप में मशहूर हस्तियों पर TIARA यानी कि ट्रस्ट, आइडेंटिफाई, अट्रैक्टिव, रेस्पेक्ट और अपील अनुसंधान रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार ही इनको देश का सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया है। बॉलीवुड में अक्षय कुमार 86.8 के स्कोर के साथ सबसे विश्वसनीय सेलिब्रिटी रहे। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क बना है, तो ये कहाँ बना है? गोवा में। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित हुआ है। सैंड ड्यून हवा की क्रिया द्वारा निर्मित भूगर्भीय भंडार हैं। ठीक है, ये जो अंडरलाइन है यही पॉइंट आपको पढ़ना है। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, ये भू आकृति विशेषताएं महासागर की शक्तियों से प्रकृति की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी चौथा भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौथे भारत ऊर्जा मंच सेरा वीक में उद्घाटन भाषण दिया। इस संस्करण का विषय क्या है? तो इसका विषय था परिवर्तन की दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका विषय ध्यान रखना है इस ऊर्जा मंच का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे अभी, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार 40 नई तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित करने जा रही है, जो जिलों के पुलिस थानों की तरह काम करेंगी। ठीक है, तो जो लोग यूपी की परीक्षा देते हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
अभी लुइस हैमिल्टन ने शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। लुइस हैमिल्टन को 25 अक्टूबर को पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर के 92 जीत के बाद फार्मूला वन इतिहास में सबसे विजयी ड्राइवर का ताज पहनाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी अपनी 92वीं जीत हासिल की है। इस सत्र में 7वीं विश्व चैंपियनशिप के साथ हैमिल्टन अगले महीने की शुरुआत में खेल के सबसे सफल ड्राइवर बनने की ओर अग्रसर हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी ब्रोकला में HR बच्चन के नाम पर स्क्वायर का नाम रखा गया है। ठीक है, और HR कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पोलैंड के ब्रोकलो की नगर परिषद में अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौक का नाम दिवंगत कवि को श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जुलाई में ब्रोकलो विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनकी लोकप्रिय कविता मधुशाला का पाठ करके दिग्गज हिंदी कवि को श्रद्धांजलि दी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन, और इनकी बहुत ही फेमस कविता है मधुशाला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो दिवस डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे पोलियो मुक्त विश्व की दिशा में वैश्विक प्रयासों को उजागर करने के लिए चिन्हित किया गया है। ये दिन विश्व के हर कोने से पोलियो के वायरस को खत्म करने की लड़ाई में फ्रंट लाइन पर तैनात लोगों के योगदान का सम्मान करता है। पोलियो एक वायरल संक्रमण है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलियो वायरस कहाँ अटैक करता है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हैदराबाद के एक ज्वेलर ने एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। हैदराबाद में एक जौहरी ने सबसे अधिक हीरे वाली एक अंगूठी बनाने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, आप अंगूठी देख सकते हैं, इसमें असंख्य हीरे हैं, लगभग 7000 से ज़्यादा। हैदराबाद के द डायमंड स्टोर बाई चंदूबाई से कोटी श्रीकांत ने, ठीक है, इनका नाम क्या है? कोटी श्रीकांत ने एक अंगूठी बनाई जिसका नाम उन्होंने द डिवाइन 7801 ब्रह्म वज्र कमलम रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 7801 हीरे जड़े गए हैं, इसलिए ये नाम रखा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अभी PM मोदी ने विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही होता है रोपवे। ठीक है, जिसमें रस्सी के सहारे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का निर्माण 130 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किया गया है, जिसमें निचले और ऊपरी टर्मिनलों के निर्माण के साथ साथ रस्सी का समर्थन करने वाले 9 पोल शामिल हैं। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अभी अंडोरा ने IMF को 190वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। ठीक है, तो अंडोरा आधिकारिक तौर पर अंडोरा की रियासत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में शामिल होकर इसकी 190वीं सदस्य बनी। ठीक है दोस्तों, IMF का 190वां सदस्य कौन बना है? अंडोरा। ये फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक छोटा देश है। तो आपके लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं अभी 60 स्टारलिंक सैटेलाइट। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने अपनी आगामी वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए प्राथमिक घटक 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक और बैच लॉन्च किया है। इस प्रकार ये अब तक का 15वां स्टारलिंक लॉन्च है और स्पेस एक्स ने अब तक के लगभग 900 छोटे लोअर और अर्थ ऑर्बिट उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
24 अक्टूबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि ये 1945 में स्थापित किया गया था, इसलिए इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी प्राथमिक भूमिका विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हेतु दुनिया भर में सार्वजनिक सुझाव का ध्यान आकर्षित करता है। अभी हाल ही में भारत को ILO की अध्यक्षता मिली है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 35 वर्षों के अंतराल के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता की है। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा को ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष बनी है उनका भी आपको नाम ध्यान रखना है, अपूर्वा चंद्रा। शासी निकाय GB ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडा, बजट का निर्धारण करता है और महानिदेशक का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2013 को अस्तित्व में आया जब 12 देशों के राजनीतिक नेता पहली बार हिम तेंदुओं के संरक्षण पर बिश्केक घोषणा का समर्थन करने के लिए एक साथ आए। तो ये दिवस कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये 2013 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में एक पुरस्कार अभी लॉन्च हुआ है। तो ओडिशा सरकार ने प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही थी सुनंदा पटनायक। इनके ही सम्मान में ओडिशा सरकार ने एक पुरस्कार की स्थापना की है। शास्त्रीय संगीत के लिए ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अब सुनंदा सम्मान के नाम से होगा। सुनंदा सम्मान में 2.5 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायक सुनंदा पटनायक का जनवरी 2020 में कोलकाता में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी सिंगापुर फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। तो उसके बारे में ही क्वेश्चन, सिंगापुर में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक अब फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो कि दुनिया में पहला है। इस तकनीक को सिंग पास डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है, जिसमें कर घोषणाओं और सार्वजनिक आवास अनुप्रयोग सहित 400 ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। बैंकिंग जैसी अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के लिए भी फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी उत्तर प्रदेश शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है 2019 का, ये एक सूचकांक है, उसके बारे में है ये। तो आइए पढ़ लेते हैं। 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी यानी कि ITS 2020 ने घोषणा की है कि 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो 2018 की तुलना में बहुत अधिक था। उत्तर प्रदेश ने 23.1% यात्रियों की हिस्सेदारी के साथ 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन है, अभी नाग एंटी टैंक का परीक्षण किया गया है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, भारत ने 22 अक्टूबर को राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किया। ठीक है दोस्तों, तो ये परीक्षण कहाँ किया गया है? रेगिस्तान के यानी कि राजस्थान के पोखरण में किया गया है। और इस मिसाइल का नाम क्या है? नाग। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। DRDO द्वारा दिन और रात की स्थितियों में अत्यधिक दृढ़ दुश्मन टैंकों को संलग्न करने के लिए मिसाइल विकसित की गई है।
ठीक है, ये स्वदेशी मिसाइल है जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी प्रवासियों की आमद में भारत दूसरे स्थान पर है, उसके बारे में क्वेश्चन है। वर्ष 2018 के दौरान OECD देशों में प्रवासियों की कुल आमद के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और OECD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चीन ने सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि भारत रोमानिया से आगे निकलकर दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। ठीक है दोस्तों, सो नंबर 1 पर कौन है? चीन। और नंबर 2 पर कौन है? भारत। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फोरम है जहां 36 सदस्य देशों के बाजार एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी विजय लक्ष्मी रमनम का निधन हुआ है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही थी विजय लक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमीशन अधिकारी विंग कमांडर थी ये। ठीक है, इनका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। रमनन विशिष्ट सेवा पदक यानी कि VSM की प्राप्त करता है। फरवरी 1924 में जन्मी रमनन ने अपनी MBBS की और बाद में 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में कमीशन हुई और उसी दिन उन्हें वायुसेना में भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी जेजनी बर्गिस आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन नामित हुई हैं, तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं जेजनी बर्गिस। डॉक्टर जेजनी बर्गिस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी NGO द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 नामित किया गया है। और दोस्तों, NGO की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वे ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन हैं। रॉयल फ्री हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में एक सलाहकार वर्गिस पुरस्कार के लिए UK से 10 नामांकन में से एक थी। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिटेन में एक प्लास्टिक सर्जन है। अगला क्वेश्चन है, INS कावरत्ती नौसेना में अभी शामिल हुआ है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। 22 अक्टूबर 2020 को प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW स्टील्थ कॉरवेट INS कावरत्ती में से एक को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो क्या नाम है इसका? कावरत्ती। ठीक है, INS कावरत्ती नाम है इसका। इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने ने विशाखापत्तनम में नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हमारे वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज नरवाने। कावरत्ती को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिज़ाइन निदेशालय यानी कि DND द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बना है अभी पंजाब, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को खारिज करने और केंद्रीय कानूनों के खिलाफ 4 विधेयकों को पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन पर एक विधेयक के साथ मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा पर किसान समझौता विधेयक 2020, किसानों का व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो विधेयक हैं इनके नाम भी दे रखे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी SANT यानी कि सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो पढ़ लेते हैं। भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के तट से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है, सेंट की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, ओडिशा से किया गया है ये परीक्षण। ये मिसाइल DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की गई है और इसमें लॉन्च के पहले और बाद दोनों में लॉक ऑन की क्षमता होगी। ठीक है, ये स्वदेशी मिसाइल है और DRDO द्वारा विकसित की गई है। इसकी सीमा 15 से 20 किलोमीटर के बीच है। अगला क्वेश्चन है,
अभी MS धोनी 200 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही है क्रिकेटर MS धोनी। MS धोनी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 19 अक्टूबर 2020 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग के मैच में कप्तान ने व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया। ठीक है दोस्तों, ये रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया है इन्होंने। और ये किस टीम में है IPL से? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स टीम में है। अगला क्वेश्चन है, अभी एशिया पावर इंडेक्स 2020 लॉन्च हुआ है, तो उसमें भारत चौथे स्थान पर है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत को 2020 के लिए सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में चौथा स्थान दिया गया है। अध्ययन के अनुसार एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश में अमेरिका सबसे ऊपर है, जबकि चीन तीसरे वर्ष भी दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ऊपर वाले का नाम आपको ध्यान रखना है और भारत का नाम ध्यान रखना है। जापान तीसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत सूची में चौथे स्थान पर सुरक्षित रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है इसकी? तो इस साल की थीम या विषय वस्तु है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। तो आपको दिवस की डेट और थीम याद रखनी है प्रत्येक दिवस की। समारोह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किए जाते हैं। जितने भी टिक वाले क्वेश्चन हैं आपको वही उन पर ही फोकस करना है। अगला क्वेश्चन है, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से 94 स्थान पर है और अभी भी गंभीर भूख की श्रेणी में है। 2019 में भारत की रैंक 117 देशों में 102 थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों से पता चला है कि भारत की 14% आबादी कुपोषित है। इसके अलावा देश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच 37.4% स्टंटिंग दर और 17.3% की मृत्यु दर दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, अभी NSG का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो NSG की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसने अभी 16 अक्टूबर 2020 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। आप इमेज में देख सकते हैं इन जवानों को। NSG आतंकवाद विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक शक्ति है। 1984 में स्थापित NSG को ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है और ये देश में एक क्लीन स्ट्राइक फोर्स है जो एक आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधक बंदी जैसी स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल खिताब जीता है। तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यही है नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान की हैं। बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन खिताब जीता है। ठीक है, तो इस खिताब का नाम आपको ध्यान रखना है, डेनमार्क ओपन खिताब। ये किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। और किसे हराकर जीता है? कैरोलिना मारिन को हराकर जीता है। पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन ने रासमस गेमके को हराया है। ठीक है, तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन ने। आपको दोनों ध्यान रखना है, महिला और पुरुष। और साथ ही मिश्रित युगल में किसने जीता है? तो मार्क लैम्सफस और इसाबेल हर्टिग ने एक सुपर सीरीज इवेंट जीतने वाले पहले जर्मन मिश्रित युगल खिलाड़ी बन गए हैं ये। तो मिश्रित का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये अक्टूबर 2020 महीने के 30 से 35 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी के सभी क्वेश्चन मैंने छाँट के आपके लिए लाया था करंट अफेयर के, और आने वाली आपकी जितने भी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।